साग सब्जी बेच करके, भूखे प्यासे मर करके, 50 ग्राम सतुआ पी करके सहारा इंडिया में एजेंट पैसा जमा किया, पैसा हम लोग के लेकर के भाग गया। ये साल में देते हैं, वो साल में देते हैं, पैसा का कोई अभी सुनवाई नहीं। उसका बेटा गुजर गया हुआ है, तो मर गया हुआ, 4 गो 5 गो बाल बच्चा छोटा छोटा नादान पैसा निकाल के नहीं दे रहा, भूखे मर रहा है। ये तो कहाँ से क्या करेंगे? समय करता है कि समय कैसे समय पर काम आएगा, जूठा धोके गोबर कर सिकार के तब जमा करे हुआ है। दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार है। सहारा इंडिया निवेशकों के लंबित भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भुगतान के लिए 5260 आवेदन डीएम को सौंपा और भुगतान में विलंब करने वाले सहारा इंडिया के मैनेजर पर एफआईआर करने की मांग की। माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय अपनी संपत्ति बेचकर विदेश में परिवार को शिफ्ट कर रहे हैं। सहारा इंडिया का नाम बदलकर दूसरी कंपनी विंक बनाने की तैयारी चल रही है। सहारा इंडिया का ब्रांच खत्म हो जाएगा तो जमाकर्ता अपनी राशि कहां से लेंगे? के लिए आए हैं, सहारा बैंक में पैसा जमा किया, लड़की के शादी के लीजिए। साग सब्जी बेच करके, भूखे प्यासे मर करके, 50 ग्राम सतुआ पी करके सहारा इंडिया में एजेंट पैसा जमा किया, पैसा हम लोग के लेकर के भाग गया। ये साल में देते हैं, वो साल में देते हैं, पैसा का कोई अभी सुनवाई नहीं है। कब पैसा देगा? कितना पैसा जमा किया? पैसा 2 लाख रुपया जमा है। जाते हैं ऑफिस में तो क्या बोलता है? ऑफिस में जाते हैं तो कहता है कि पैसा लेकर के भाग गया, मिलेगा। कर दिया कि नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। 2-3 साल हो गया, मंदिर के पैसा से लड़की के शादी के पैंचा लेके 50,000 रुपया। क्या आप देंगे तो देंगे, आप देंगे तो देंगे। क्या कहता है? कहता है कि मिलेगा मिलेगा, खाली बोल रहा है मिलेगा, तसल्ली दे रहा है बस। टाइम नहीं बता रहा है। 70,000 रुपया जमा किए थे बेटी के शादी के लिए, तो बोले कि 3 साल और प्लॉट को जमा कर दो, उसके बाद 3 साल के बाद 1,20,000 रुपया मिलेगा। 1,20,000 रुपया एक आदमी 20 लाख के झांसा दे के हम लोग का पैसा ठग लिया हो। हम लोग जब भी बेटी के शादी का 18 साल उम्र हो गया, जब शादी के लिए गए, कहा पैसा नहीं मिलेगा, जाओ तुम कर्जा करके करो, तुमको जो मर्जी कर सकता है, हमको कपार फाड़ने से तुमको पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग रोते कानते चले आए, कर्जा कार के 10 रुपये सैकड़ा कार के हम लोग अपना बेटी के शादी तक कर लिए, और कर्जा से ज्यादा हम लोग अभी थक जाएंगे, पर ये लोग पैसा नहीं दे रहा है। उसका बेटा गुजर गया हुआ है, तो मर गया हुआ, 4 गो 5 गो बाल बच्चा छोटा छोटा नादान पैसा निकाल के नहीं दे रहा, भूखे मर रहा है। अब एगो मुस्लिम कथी करेगी वो? जाते हैं तो क्या बोलता है? ऑफिस में जाते हैं तो क्या बोलता है? बोलता है कि हम लोग नहीं अथी कर रहे, तब निकाले हैं जुलूस। पटना गए, पटना भी सुनवाई नहीं हुआ है, समझे? हम जमा किया तो हम सुने कि बंद होने वाला है, तो हम बंद कर दे। 9,000 रुपया मेरा बाकी है, नहीं निकाला। हम दुकानदार सब चौपट हो गया हुआ है, लगा समय लगना, पैसा जमा करता है लोग। उसका मेरा बेटी शादी करने वाली, उसका भी पोती भी शादी करने वाली है, और उसका पैसा नहीं है, तो कहाँ से क्या करेंगे? समय करता है कि समय कैसे समय पर काम आएगा, जूठा धोके गोबर कर सिकार के तब जमा करे हुआ है। हम नहीं करेंगे तो छोड़ नहीं कमाने वाले गरीब आदमी कहाँ से लेंगे? क्या चाहते हैं? हम लेना चाहते हैं, लेकर जब बेटी पोती के शादी करना चाहते हैं। देश का एक व्यक्ति जिसका नाम सहारा श्री है, वो सहारा श्री न तो देश के सुप्रीम कोर्ट को मानता है, न वो देश के लोकसभा को मानता है, न राज्यसभा को मानता है, और वो देश के न्याय प्रणाली से लेकर, देश की संसदीय प्रणाली से लेकर और देश की प्रशासनिक प्रणालियों का मजाक उड़ाता फिर रहा है। देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुमको जमाकर्ता का भुगतान करना होगा, सेबी कह रही है कि तुमको जमाकर्ता का भुगतान करना होगा, और ये एक आदमी पूरे देश को, पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे देश को गुमराह करके रखे हुए है। ये कहता है कि हमारा पैसा सेबी ने रख लिया,
सेविंग के पास तुमको जितना पैसा जमा करना था उतना पैसा भी तुम जमा नहीं किए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में। तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट का मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर उस पे मुकदमा चल रहा है। और जान रहिए कि 2 लाख करोड़ रुपया इस देश से उगाही करके सहारा श्री ने अपने पूरे परिवार के लोगों को विदेश में बैठा दिया है। इनके परिवार के तमाम लोगों का सिटीजनशिप विदेश का सिटीजनशिप है और इन्होंने अपने बेटे को, अपने पत्नी को, सब लोगों को व्यापार करने के लिए विदेश में बैठा दिया। यहाँ का पैसा लूटो और उस पैसे को लूटकर अपने परिवार को ऐश मौज करने के लिए विदेश में बैठा दो। ये क्या है? ये अंग्रेजों का शासन है क्या? अंग्रेजों ने भी तो यही किया हमारे देश के साथ। अंग्रेज भी तो इस देश को लूटते रहे। लेकिन अभी तो हमारे देश में एक सरकार भी है, सरकार भी है। मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं और मोदी जी से ये हमारा आग्रह है बार बार कि आप जिस बहरूपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहरूपिया इस देश के 13 करोड़ लोगों का, 13 करोड़ जमाकर्ताओं का, मतलब जोड़ लीजिए कि अगर एक जमाकर्ता के घर में अगर 5 आदमी भी है तो 65 करोड़ लोगों का ये अपराधी है, 65 करोड़ लोगों का ये गुनहगार आदमी है। लेकिन आप भुगतान नहीं कर रहे और उल्टे क्या करते हैं? उल्टे जो खर्च करता भुगतान की बात कर रहा है आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं, आप उसको निष्कासित कर रहे हैं। इस तरीके के काम नहीं चलेगा। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आए हैं कि अब बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, बिहार में अब हमारी सरकार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिलाधिकारी महोदय, और महागठबंधन की सरकार में नीतीश जी और तेजस्वी जी ने यह निर्णय लिया है कि महागठबंधन की सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब कोई आवेदन जिलाधिकारी के पास पड़ा हुआ नहीं रहेगा। अब आवेदन पर एक्शन होना चाहिए, आवेदन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 5260 आवेदन आज हम लोग लेकर आए हैं जिलाधिकारी महोदय के पास, और 5260 आवेदन आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोग सबमिट करेंगे, सौंपेंगे और जिलाधिकारी महोदय को कहेंगे कि 15 दिनों में इस पर अगर कोई पहल अगर आपके द्वारा शुरू अगर नहीं हुई तो हम लोग 15 दिनों के बाद 1000 लोगों के साथ इस कलेक्ट्रेट में हम लोग अमरण अनशन पर बैठेंगे और ये भी इतिहास बनेगा बिहार।